हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है, उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परसिमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोधगया का टेम्पल एक्ट। बोधगया का टेम्पल एक्ट, बोधगया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोधगया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में, उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है, तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया कि गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वह अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूं, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्मशास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते, हमको करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं, कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोधगया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोधगया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।